अगर परशुराम जी भगवान है तो कहीं गीता जी में या किसी शास्त्र में इनका भगवान होने का कोई प्रमाण है? तो हम जानेंगे पवनदास जी से, क्योंकि विषय यही चल रहा है। तो पवनदास जी बताएं अपने विचार कि परशुराम जी भगवान होने का कहीं किसी शास्त्र में कोई प्रमाण है? परशुराम जी के भगवान होने का, परमात्मा होने का हिंदुओं के या मुसलमानों के, सिखों के या ईसाइयों के किसी भी शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है। देखिए, सतगुरु रामपाल जी का जो प्रयास है, जो समाज को शास्त्र अनुकूल शत भक्ति प्रदान कर रहे हैं, लोगों को सृष्टि रचना सुनाकर अध्यात्म से परिचित वो कर रहे हैं, तो उनका तो प्रयास लगातार जारी है ही है। और उस प्रयास को आगे बढ़ाने की दिशा में उनको किन संघर्षों से गुजरना पड़ रहा है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब उनके विचारों से जो आत्माएं परिचित हो चुकी हैं, यानी उनके भगत है, अब उनके भक्तों का यह परम दायित्व बनता है कि वे भगत भी अपने गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज में जो पाखंड, अज्ञान, अंधविश्वास फैला हुआ भक्ति और भगवान को लेकर, उसको दूर करें। तो संत रामपाल जी अब चाहते हैं कि उनके जितने भी फॉलोवर हैं वो इस सच्चाई को जन जन तक पहुंचाएं। और अब धीरे धीरे ये सच्चाई उनके फॉलोवर्स के माध्यम से, उनके प्रवचनों के माध्यम से आम समाज में जाएगी, क्योंकि अब समय आ गया सच्चाई ऊपर आने का, इस अज्ञान का नाश होने का। तो जो उनका शिष्य होगा वो तो सच्चाई को ऊपर ही उठाने का प्रयास करेगा, और जिसको ज्ञान समझ में नहीं आया होगा, संत रामपाल जी से उपदेश भी ले रखा होगा, उसके लिए तो फिर दुनिया भर के भगवान है फिर धरती में, वो तो मन में आएगा जिसको भगवान कहकर संबोधित करेगा। तो आपने कहा कि गीता जी हिंदुओं का मुख्य शास्त्र है। गीता जी अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में सतगुरु रामपाल जी ने दो भगवान बताए, दुओ इमो पुरुष च लोक। इस संसार में, कौन से संसार में? 21 ब्रह्मांड में जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें मुख्यतः दो भगवान जो है प्रसिद्ध हैं, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर यानी जो नासवान है, कौन? ये काल, ज्योति निरंजन, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। ये 21 ब्रह्मांड का राजा है, भगवान है, स्वामी है, जैसा भी है। उसके बाद गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि भगवान तो इन दोनों के अलावा कोई और ही है जिसको वास्तव में हम पुरुषोत्तम कह सकते हैं। परमात्मा तो कोई और है जो इन दोनों से अलग है, जो कभी विनाश में नहीं आता, जो अकाल मूर्त है, सौद स्वरूपी है। उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारत, ये लोक तरम अवश्य विवर्ति अव ईश्वर। तो सतगुरु रामपाल जी ने इस पवित्र ग्रंथ गीता जी में, जो कि हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, इसमें केवल 3 भगवान बताए हैं, क्षर, अक्षर और परम अक्षर। इस गीता जी में तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी भगवान की संज्ञा नहीं दी गई है। ये तो माया के अधीन है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी, तमोगुण शिव जी, ये तीनों गुण इस काल के द्वारा पैदा किए गए हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो काल की नौकरी करते हैं, यहां पर क्षर पुरुष की नौकरी करते हैं। ब्रह्मा जी जीवों की उत्पत्ति करता है, विष्णु जी उनका पालन पोषण करते हैं, और शंकर जी अंत में फिर सबको मार काट करके और वापस अपने पिता के पास भेज देता है उसके भोजन के लिए। जब सृष्टि रचना पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा इस काल में, इस ब्रह्म ने, क्षर पुरुष ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोजन के लिए अपने 3 इन पुत्रों की उत्पत्ति कर रखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। तीनों को एक एक जो है गुण से युक्त कर रखा है। तो गीता जी में तो खुद इनका जो पिता है, ये काल भगवान क्षर पुरुष, ये भी गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12 से 15 तक इन ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा ना करने के लिए कह रहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझे ना पहचान कर केवल तीनों गुणों की भक्ति में लगा हुआ है, जो किसी भी प्रकार से इनको कोई लाभ नहीं दे सकते। और गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में तीनों गुणों की पूजा करने वालों को, तीनों गुण कौन? रजगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी, तमोगुण शिव जी, इन तीनों तथा कथित भगवानों की पूजा करने वालों को गीता जी में 4 गालियां दी गई है। 4 गालियां। दूषित कर्म करने वाले मनुष्यों में नीच, मूर्ख,
मुझ एक ब्रह्म की भी भक्ति नहीं करते और तीनों गुणों की भक्ति में लगे हुए हैं। तो गीता जी में तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों को भी 3 गालियां दी गई हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी भगवान की संज्ञा में नहीं लिया गया। फिर परशुराम जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश से बहुत छोटी शक्ति हैं। ये तो विष्णु जी के अंश अवतार थे, विष्णु लोक से आई हुई एक आत्मा थी जिसने एक पूरी जिंदगी खोटे कर्म किए। कबीर परमात्मा जी ने तो कबीर सागर में परशुराम जी ने जितने भी जो ये कर्म किए हैं, पृथ्वी को छत्री विहीन करने वाले, इन कर्मों के चलते उनके कर्मों को जो कमीने कर्मों की संज्ञा दी है। ये पुस्तक मेरे हाथ में है, कबीर सागर का सरलार्थ है, और सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से इसको लिखा है। इसमें सतगुरु रामपाल जी ने पेज नंबर 596 पर कबीर सागर का हवाला देते हुए लिखा है कि परशुराम जी ने आजीवन कमीने कर्म किए। तो बताइए कजोड़ जी, कमीने कर्म करने वाले परशुराम जी को भगवान की संज्ञा कैसे दी जा सकती है? किसी भी हाल में उनको भगवान की संज्ञा नहीं दी जा सकती। अरे पृथ्वी को छत्री विहीन करना, लाखों बच्चों को यतीम कर देना, करोड़ों को औरतों को विधवा कर देना, पूरे संसार में हाहाकार मच गया होगा। आप कल्पना कीजिए, 100 घरों की एक बस्ती है और 100 घरों के आदमी, उनमें से एक एक आदमी, ज्यादा नहीं, एक एक व्यक्ति एक बस में सवार होकर किसी आयोजन में जा रहे हैं और वो बस किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, सारे व्यक्ति मर जाते हैं, हर घर से एक आदमी मर गया। सोचिए उस गांव का माहौल क्या होगा, उन घरों का मातम क्या होगा। तो उन्होंने तो पूरी पृथ्वी को काल प्रेरणा से छत्री विहीन कर दिया था। इसमें परशुराम की कोई शक्ति नहीं थी, उनके कोई 10 हाथ नहीं थे कोई। उस समय के जो इंसान थे, जो उनकी हाइट थी, जो शरीर था, उससे कहीं वो 5-10 गुना ज्यादा लंबे चौड़े नहीं थे, वैसे ही थे। उनके पास आध्यात्मिक शक्ति थी जो काल ने उसको दी थी। अब यह शक्ति तो महाभारत के युद्ध में काल ने अर्जुन को भी दी थी। उसने भी गांडीव धनुष से लाखों लोगों का सत्यानाश कर दिया और बाद में काल ने वो शक्ति छीन ली। फिर वही अर्जुन भीलों के हाथों पिट रहा है। यही शक्ति हनुमान जी को त्रेता युग में काल ने राम रावण युद्ध के समय दी। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ने लाखों राक्षसों का वध कर दिया और जब काल ने शक्ति वापस ले ली तो रामचंद्र जी के दोनों पुत्रों लव और कुश के हाथों रामचंद्र जी की पिटाई हो रही है, हनुमान जी की पिटाई हो रही है, लक्ष्मण की पिटाई हो रही है, अंगद की पिटाई हो रही है। अब कहां गई उनकी शक्ति? तो परशुराम जी की भी अपनी कोई शक्ति नहीं थी जो हम उनको भगवान कहें। और भगवान अपनी शक्तियों का इस प्रकार से दुरुपयोग नहीं करते। भगवान तो संसार में शांति और प्रेम फैलाने के लिए आते हैं, मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं। अरे फिर परशुराम जी से लाख गुना अच्छे तो फिर महात्मा गांधी जी थे, जिनका नारा है कि जियो और जीने दो। क्या नारा है? जियो और जीने दो, कि मत किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करो, मार पिटाई करो, राग द्वेष मत फैलाओ, प्यार प्रेम से रहो। कौन किसका क्या ले जाएगा, कौन किसका क्या बांट लेगा, सब यही छोड़ के एक दिन खाली हाथ निकल चले जाएंगे। तो परशुराम जी से अच्छे विचार तो महात्मा गांधी जी के थे। परशुराम जी से अच्छे विचार तो वर्तमान समय में आज आम नागरिकों के हैं, जो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो बैठकर ये कहते हैं, भाई किस बात का राग द्वेष, यही सुलटा लो। कोर्ट कचहरियों में जाओगे, दोनों पक्ष के लोग तुम परेशान हो जाओगे, कोई जेल में जाएगा, फिर तुम्हारे अंदर और दुश्मनी बढ़ेगी। इससे अच्छा है मिल बैठ के अपना ये समझौता कर लो। तो परशुराम जी को तो आम व्यक्ति की श्रेणी में लेना भी आम व्यक्ति का अपमान है। और परमात्मा कबीर जी ने तो कबीर सागर में साफ साफ उनके जो कर्म थे उनको कमीने कर्मों की संज्ञा दी है। तो इस वजह से उनको भगवान की संज्ञा में नहीं लिया जा सकता। और यदि सतगुरु रामपाल जी का कोई भगत उनको भगवान की संज्ञा में लेता है
तो उससे बड़ा मंदबुद्धि व्यक्ति फिर संसार में कोई नहीं है। तो गीता जी में या किसी भी शास्त्र में, जैसा कि आप जी ने सवाल किया, परशुराम जी को भगवान लेकर कहीं कोई लेख नहीं है। और अब तो सतगुरु रामपाल जी की अध्यात्म से बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि कबीर परमेश्वर जी के अलावा, यानी स्वयं सतगुरु रामपाल जी के अलावा सृष्टि में दूसरा कोई भगवान नहीं है।